अस्सलाम वालेकुम। 2025 में अगर आप भी एक नया माउस ख़रीदना चाह रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माउस ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से माउस जो हैं वो अपनी कीमत के हिसाब से जो हैं वो ठीक हैं। तो जनाब वन बाय वन बात करते हैं। बचपन से लेके अब तक हमने कई सारे माउस इस्तेमाल किए हैं। पहले वो लाट वाले सस्ते से सस्ते जो माउस आया करते थे वो इस्तेमाल करने से लेके और इवन इससे पहले जो गेंद वाले माउस होते थे जिनके नीचे वाली जगह पर एक गेंद होती थी और वो सरफेस के ऊपर स्लाइड करती थी तो आपका कर्सर मूव करता था, से लेकर अब इस वक्त ये जो लेज़र वाले माउस जिनमें से लाइट भी नज़र नहीं आती, इन माउस तक का जो सफ़र है इस दौरान हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो इस्तेमाल है जो यूज़ के सिनेरियो है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा माउस ज़्यादा सूटेबल है। माउस की बात करें तो काफ़ी महंगे महंगे माउस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जो लीडर्स हैं इस फील्ड में, कॉर्सेयर और हाइपर एक्स और असूस ऐसी जो कंपनियां हैं, इनके माउस खासे महंगे हैं जो 50-50 हज़ार से भी ज़्यादा कीमत के हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट माउस के अंदर, जिसकी बुनियाद पर माउस एक अच्छा माउस होता है और उनकी कीमत जो है वो ज़्यादा कॉस्ट की जाती है। तो सबसे पहले इस माउस को देखते हैं। ये एक लॉट का ब्रांडेड माउस है जो डेल कंपनी की तरफ से आता है। हर माउस में तकरीबन राइट और लेफ़्ट क्लिक के माउस के बटन तो सब में होते ही होते हैं। उसके अलावा चंद बटन जो कि साइड पर होते हैं, जैसे ये वाला बटन और इसी के साथ इस साइड वाला बटन और एक स्क्रॉल का ऊपर और नीचे, तो यानी कि तकरीबन इसमें टोटल 6 बटन बन गए। 1 2 ऊपर 2 और नीचे की तरफ 4 और साइड पर 2 बटन, 6 बटन माउस इसको आप कह सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि इसके ऊपर एक बटन और लगा हुआ है। इसको भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है। डिफरेंट गेम्स खेलते हुए आप इन बटन्स को मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ एक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से डिफरेंसेस या कमियां क्या आती हैं जिस वजह से इसकी कीमत कम होती है। एक तो ये होता है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है इसको मूव करने की, उसमें जो सेंसर होता है इसके नीचे की तरफ, वो थोड़ा सा पिछली जनरेशन्स का होता है और इसमें वायर है। तो इसलिए ये वाला जो माउस है ये एक वायर वाला माउस है। लेकिन अगर आप इस माउस को देखें तो इसमें कोई वायर नहीं है, तो ये एक वायरलेस माउस है। इसमें भी एक सेंसर है लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मूव करने के लिए है। इसमें सेल डलता है और ये सेल जो है इसकी लाइफ भी डिपेंड करेगी कि वो किस साइज़ का है और किस कंपनी का है और ये माउस कितनी बैटरी यूज़ करता है। तो आज के इस दौर में आपको वायरलेस माउस भी जो हैं अवेलेबल हैं, बट इसकी डेफिशिएंसी ये है कि इसमें कोई साइड बटन्स नहीं है। ओनली राइट लेफ़्ट और अपर वाला और स्क्रॉल और अप और डाउन बटन है इसमें। एक तो ये साइज़ छोटा है, इजी टू कैरी है, फ्रेंडली है, लाइट वेट है, बट इसमें गेमिंग नहीं हो सकती। इसके क्लिक्स उतने फास्ट रिस्पॉन्स नहीं देते और गेमिंग के दौरान ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। अब अगर आप इस माउस की बात करें तो ये ब्लडी कंपनी की तरफ से एक माउस है। इसकी जो शेप है वो थोड़ी अर्गोनॉमिक है। इसमें आपको पकड़ने में एक फ़ील अच्छी आती है और ग्रिप ज़्यादा बेहतर होती है। शूटिंग गेम्स करने वाले जो लोग होते हैं ऐसे माउस को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी बैक साइड पर स्लाइडर मैकेनिज़म्स के लिए डिफरेंट जो हैं वो एड्स ऐड की गई हैं। इनसे माउस को स्लाइड करने में आसानी होती है और इसके नीचे भी जो सेंसर है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें भी राइट लेफ़्ट अप डाउन स्क्रॉल वाला और साइड बटन्स जो हैं इसमें भी 2 मौजूद हैं और इसके साथ इसमें कुछ डिफरेंट एक्शंस के लिए 1 2 3 ये बटन्स एक्स्ट्रा एडेड हैं। इसका मकसद जो जिस तरह से इसे प्रमोट किया गया वो था कि शूटिंग गेम्स में अगर आप इस मोड को ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका ये बटन एक दफ़ा दबाने से 3 दफ़ा काम करेगा और क्विकली जो है वो डिफरेंट राइफल से डिफरेंट शॉट्स ज़्यादा मकदार में निकलेंगे। अब इसी तरह कुछ जो माउस हैं उनमें इन कुछ बटन इस जगह पर प्लेस किए जाते हैं, उससे माउस की जो सेंसिटिविटी होती है उसको तेज़ी से मूव करने में आसानी होती है, जिसको आप बोलते हैं कि ये ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। ये सेटिंग कंप्यूटर के अंदर से भी चेंज की जा सकती है। अब ये जो माउस मैंने पकड़ा हुआ है ये काफ़ी लाइट वेट माउस है।
हर वक़्त हर सिचुएशन में लाइट वेट होना एक खूबी नहीं है। बाज़ औक़ात थोड़ा-सा वेट रिक्वायर्ड भी होता है ताकि आप अच्छी गेमिंग कर सकें। तो अब इस सिचुएशन में अब आप समझ चुके होंगे कि इन चीज़ों की बुनियाद पर ही कुछ माउस जो हैं वो महँगे और सस्ते होते हैं। अभी असली बात अंदर की बात बाकी है, तो वो क्या है? भईजान वो है कि ये जो माउस होते हैं, इन माउस के अंदर जो स्विच यूज़ होते हैं, ये जो दबाया जाता है इसको, इसकी एक लाइफ़ होती है। 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 के बाद इसको दबाने के बाद इनकी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से जो अच्छे माउस हैं उनकी लाइफ़ भी ज़्यादा होती है और उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। उसको दबाने से वो क्विकली जो है वो एक्शन परफ़ॉर्म होता है। तो ये माउस मैंने अभी रिसेंटली 2,000 रुपए ख़रीदा है। कीमत के लिहाज से मुझे लगता है कि ठीक है और इसमें भी जो है साइड पर 2 बटन राइट लेफ़्ट और स्क्रॉल और फिर इसके साथ ये एक बटन दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स मिली होंगी कि डिफरेंट माउस जो हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। उनको समराइज़ कर लेते हैं। एक तो नंबर ऑफ़ बटन्स होते हैं, उसके बाद उसकी शेप है, नीचे वाला सेंसर और उसके अंदर मौजूद जो बटन हैं उनकी जो क्वालिटी है, कितने क्लिक्स जो हैं वो अलाउड हैं और इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है जो इसको चलने की जो सेंस बनाने की इसको समझ देता है और वायरलेस और वायर वाला और उसके साइज़ और वेट, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक अच्छे माउस को डिफ़ाइन करती हैं। इसी की बेस पर इनकी कीमत का तयन होता है और इसी की बेस पर आपका जो इस्तेमाल है उस हिसाब से वो माउस आपके लिए ठीक या गलत जो है वो डिसाइड होता है। सो होप कि मेरी वीडियो से आपको समझ आ गई होगी। अब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी माउस ख़रीदने लगेंगे तो आपको इतना ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा माउस आपको ख़रीदना चाहिए। अब इसी बातों को मैं थोड़ा-सा आपको एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि ये देखें कि इसमें इन्होंने ये इसकी जो फ़ीचर्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं और इसी तरह ये एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, एक्यूरेट पोजीशनिंग, लाइट वेट डिज़ाइन और इसी के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि ये हाई फिट ग्रिप है, हाथ के अंदर अच्छा सा फिट हो जाता है, लाइट वेट है और ई स्पोर्ट का माइक्रो स्विच है और इसी के साथ प्रिसाइज़ ट्रैकिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।